अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान वाइब्स ऑफिशियल। मेरा नाम मोहम्मद इश्तियाक है। आज इस वीडियो को बनाने का मकसद पाकिस्तान में कुदरती आफात की वजूहात, उनसे क्या क्या नुकसान हुए हैं पाकिस्तान में, और क्यों आज तक पाकिस्तान अभी तक इन्हीं कुदरती आफात में फंसा हुआ है, इनका हल क्यों नहीं निकल रहा। पाकिस्तान में दो बड़ी कुदरती आफात हैं, और बहुत सारी हैं लेकिन दो मेन है, सैलाब और पाकिस्तान के कुछ एरियाज इस तरह के हैं जो इन कुदरती आफात में बड़े वल्नरेबल हैं। जिस तरह कोयटा शहर है, कोयटा सिटी जो है बेसिकली वो रेड जोन में शामिल है, उसमें जलजिला हर साल आता है, वो जलजिला प्रोन नहीं हो सकता। इसी तरह हमारे नॉर्दर्न एरियाज और कुछ मैदानी इलाके इस तरह के हैं जो ग्लेशियर्स के करीब हैं, जिस ग्लेशियर्स के करीब हैं जहाँ पे, और क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इफेक्ट है जिसकी वजह से इन नॉर्दर्न एरियाज में और हमारे जो ये मैदानी इलाका जाते हैं कुछ, उनमें सैलाब बहुत ज़्यादा आता है। पाकिस्तान में पहला सैलाब 1988 में आया जो सबसे बड़ा मैसिव फ्लड था, जिसमें पूरा ऑलमोस्ट लाहौर सिटी भी डूब गया था। फिर उसके बाद 2005 में पाकिस्तान में बहुत बड़ा जल्जला आया जिसमें बालाकोट, और उसका सेंटर अफगानिस्तान था। बालाकोट में वो इतना बड़ा जल्जला था कि उसमें पाकिस्तान की तकरीबन ऑलमोस्ट मुआशी जो पाकिस्तान को नुकसान फेस करने पे पड़े वो तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन जो जानी नुकसान हुआ वो बहुत ज़्यादा था, फिर निकला है। लेकिन ये जो दो चीज़ें थी, सैलाब और जल्जला, इनसे पाकिस्तान आज तक बाहर नहीं निकल सका। अभी 2022 में अभी रिसेंटली पाकिस्तान में 2010 से भी बहुत बड़ा फ्लड आया जिसने हर चीज़ को उल्ट पुल्ट करके रख दिया। उसमें सबसे बड़ी बेसिक, उसमें तकरीबन जो डिसलोकेशन है वो ऑलमोस्ट कोई पैसे इफेक्ट हुए हैं, जिनके जो अपने घरों से बेघर हो गए हैं, उनके घरों में पानी आके खड़ा हो गया, खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं, जानी नुकसान, मवेशियों का नुकसान, और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को मुआशी नुकसान एज अ कंट्री जो हो रहा है वो इतना ज़्यादा है कि पाकिस्तान अगले 3-4 साल इससे शायद फेस ना कर पाए। पाकिस्तान में अब ऑलमोस्ट चारों सूबों के कुछ इलाका जात इस तरह के हैं कि जिनमें सैलाब आया हुआ है। जिस तरह केपी के सवात, मालम जब्बा, कलाम यहाँ पे आया हुआ है, डीजी खान, तौनसा शरीफ पंजाब में आया हुआ है। देन सिंध में आप चले जाएं, सखर, रोड़ी और इसके साथ वाले मुल्का इलाका जात जो है वहाँ पे सैलाब आया हुआ है। बलोचिस्तान तो ऑलमोस्ट पहले ही जल्जला भी, मतलब जल्जला प्रोन भी नहीं है, वहाँ पे भी मतलब जल्जले के काफ़ी आफ्टर शॉक्स आते रहते हैं सर्दियों में। अब गर्मियों में सैलाब आ गया हुआ है ऑलमोस्ट पूरा बलोचिस्तान। अभी जो रिसेंट रिपोर्ट्स आ रही हैं, ऑलमोस्ट 16 अजला के करीब बलोचिस्तान के 16 अजला पानी में डूब गए हैं सैलाब से। इसमें जो अभी तक ये जो सैलाब आया हुआ है इसमें तकरीबन कोई 2000 के करीब जानी नुकसान की अभी तक जो न्यूज़ आई हैं वो 2000 के करीब जानी नुकसान हो गया। माली नुकसान तो पाकिस्तान को पूरे चारों सूबों में बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जो गरीबों को नुकसान सबसे ज़्यादा हो रहा है वो उनके जो मवेशी थे वो ख़त्म हो गए, उनकी खड़ी फसलें तबाह हो गई, उनके इवन घरों में पानी गया और घर टूट गए हैं। पाकिस्तान ने जो बड़ी मुश्किल से हमने जो ये ओवरहेड ब्रिजेस बनाए थे, अंडरग्राउंड पाथ बनाए थे, वो सारे ख़त्म हो गए हैं। कुछ इलाकों के साथ तो ज़मीनी राब्ता जो है ना वो बिल्कुल मुनक़ता हो गया, वहाँ पे सिर्फ हम लोग हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए इमदाद पहुँचा सकते हैं। इसकी बेसिकली ये ओवरव्यू देने का मकसद है कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा इन कुदरती आफात से इफ़ेक्ट हो रहा है। हो क्यों रहा है? अब बेसिक ये है कि पाकिस्तान को बने हुए 75 साल हो गए हैं, ऑलमोस्ट 75-76 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तान कर क्यों नहीं सका, और ये सैलाब जैसी कुदरती आफत से अभी तक पाकिस्तान लड़ क्यों नहीं सका, इसका कोई हल निकाल क्यों नहीं सका। तो उसकी बेसिक वजूहत में तो एक सबसे बड़ी वजह यह थी कि पाकिस्तान में पहले शुरू से 1947 से 1960 तक पाकिस्तान में कोई डैम था ही नहीं। फिर 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी होती है और पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक की मदद से दो बड़े डैम्स पाकिस्तान बनाने में कामयाब होता है, वो वर्ल्ड बैंक बना के देता है, एक मंगला और तरबेला। उसके बाद हमारी पॉलिटिकल एलीट और हमारे हुक्मरान इतने मतलब नाअहल हैं कि उन्होंने अभी तक इस चीज़ के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि हर 5 साल के बाद 10 साल के बाद पाकिस्तान में सैलाब आता है और इस शिद्दत से आता है कि वो सब कुछ उड़ा के ले जाता है। तो पाकिस्तान में सबसे बड़ी वजह जो है वो डैम्स का ना होना है। दूसरी इसकी सबसे बड़ी जो वजह है सैलाब आने की, वो सबसे बड़ी हुक्मरानों की नाअहली है, क्योंकि वो इतने विजनरी लीडरशिप पाकिस्तान में आई ही नहीं 1960 के बाद कि वो इस चीज़ को देखे कि सैलाब कितनी बड़ी कुदरती आफत है और इससे किस तरह बचा जा सकता है, और छोटे छोटे डैम्स बना के भी हम लोग
इससे जान छुड़वा सकते हैं। लेकिन यही जो पानी आज सबके लिए जहमत बना हुआ है, यही रहमत भी बन सकता है अगर पाकिस्तान ने बड़े डैम्स बनाए। और बड़े डैम्स बनाना कुछ 8-10 साल का प्रोजेक्ट है। इससे छोटे छोटे डैम्स मियाँ वाली में बहुत सारे बन सकते हैं। केपी में जिस तरह ये पीटीआई की गवर्नमेंट ने 350 छोटे डैम्स का इन्होंने ऐलान किया था, लेकिन उसमें से कुछ बने हैं। वो इलाके इस तरह के हैं कि वो छोटे छोटे डैम्स बना के बिजली भी पैदा कर सकते हैं और इलाके को सैलाब से ही बचा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद अभी केपी फिर सैलाब में डूबा हुआ है। उसकी वजह कि उधर जो रिक्वायरमेंट है वो बड़े डैम्स की है। अब मियाँ वाली और मियाँ वाली से मुलिक्का जितने भी इलाके हैं, और उसके बाद डीजी खान में आप चले जाएं, राजनपुर, तौनसा, इन यहाँ पे एक बहुत बड़े डैम की ज़रूरत है। और ये पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पे पहाड़ी सिलसिले हैं, इजीली डैम बन सकते हैं। लेकिन हमारे हुक्मरानों ने कभी इस चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं है। तीसरी और जो सबसे बड़ी इंटरनेशनल वजह अभी तक चल रही है, वो पूरी दुनिया फेस कर रही है, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज इस तरह का एक फिनोमिना है कि पूरी दुनिया उससे इफेक्ट हो रही है, लेकिन पाकिस्तान टॉप 10 कंट्रीज में है जो क्लाइमेट चेंज से इफेक्ट हो रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान में जो कार्बन एमिशन में जो पार्टिसिपेट किया हुआ वो जस्ट 1% किया हुआ। और इसको कार्बन एमिशन को रोकने के लिए भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में लॉन्च किए गए हैं, जिसमें ये इमरान खान साहब का जो एक था बिलियन ट्री सुनामी, आप प्लांटेशन के जरिए इन चीज़ों को रोक सकते थे। और उन्होंने वो अनाउंस किया। अभी अहमद मीर साहब एक प्रोग्राम में उन्होंने एक प्रोग्राम किया, तो उन्होंने कहा जी बिलियन ट्री सुनामी की वजह से काफ़ी ज़्यादा सैलाब के आफ्टर इफेक्ट्स जो आने थे वो उसमें काफ़ी कमी आ गई। लेकिन सैलाब है ही। अभी 5 लाख क्यूसिक का एक और रैला पाकिस्तान में आ रहा है, वो कल रात मियाँ वाली पहुंचा। अभी वो क्या तबाही फैलाएगा उसका तो हम मतलब हिसाब अभी लगाना उसका बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन क्लाइमेट चेंज में चूंकि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन 1970 के बाद इतनी ज़्यादा हुई नहीं, और पाकिस्तान इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत पीछे है पूरी वर्ल्ड से, तो उस वजह से जो है ना पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज में इतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहा जितने उसके आफ्टर शॉक्स जो हैं वो पाकिस्तान को मिल रहे हैं। पाकिस्तान टॉप 10 कंट्रीज में है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो इसमें सबसे बड़ी मेन वजह है वो ये वजह है कि पाकिस्तान के जो सराउंडिंग्स में कंट्रीज हैं, जिस तरह इंडिया है, इनका बहुत बड़ा किरदार है। वो उन्होंने अब इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक 3 डैम जो रिवर्स हैं वो हमने इंडिया को दिए हुए हैं, 3 पाकिस्तान के पास हैं। अब जितना भी ये सैलाब आया वो मैसिवली आया हुआ ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से, और जो बेमौसमी बारिशें हुई हैं पाकिस्तान में, वो सबसे बड़ी वजह है कि मतलब इंडस रिवर में पानी इतना ज़्यादा आ गया, और सैलाब भी ज़्यादा वहीं उन एरियाज़ में आया हुआ है जो इंडस रिवर के साथ साथ के इलाका ज़्यादा, क्योंकि ग्लेशियर्स बेमौसमी बारिशें हुई हैं और इस शिद्दत से हुई हैं कि पाकिस्तान उस पानी को रोकने की कैपेबिलिटी रखता ही नहीं था। जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, जिस तरह इंडिया जब देखता है कि पाकिस्तान अभी किसी कुदरती आफत से जूझ रहा है, तो वो चूंकि आर्च राइवल है पाकिस्तान का, तो वो उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, वो इंसानियत को भूल जाता है। अब पाकिस्तान पहले ही सैलाब से तंग आया हुआ था, सैलाब की तबाहकारियाँ जारी थी। इंडिया ने अपना पानी भी हमारे दरियाओं में छोड़ दी है। अब उसका लॉजिक वो ये दे रहे हैं कि जी चूंकि हमारे कंट्री में खुद केरला में सैलाब आया हुआ, तो केरला उनकी एक छोटी सी स्टेट है, जिस तरह पाकिस्तान की बलोचिस्तान मतलब एक सूबा है, तो छोटी सी स्टेट में आया हुआ है, इधर पूरे पाकिस्तान में आया हुआ था। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा राइवलरी से पहले ह्यूमैनिटी प्रिवेल करनी चाहिए थी, जो कि नहीं की ना। इंडिया ने पानी छोड़ दिया। अब पाकिस्तान उससे फेस कर रहा है, उसको हल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हो नहीं रहा। अब ये तो थी मेन 4-5 वजूहत, इसके अलावा बहुत सारी हैं, लेकिन ये मेन वजूहत थी। अब आ जाए इनके नुकसानात पे। सैलाब और कुदरती आफत के सबसे बड़े नुकसानात क्या होते हैं? सबसे पहला तो माशी नुकसान होता है। पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अभी तक हुई नहीं, सही तरह हुई नहीं थी। पाकिस्तान की मुआशी हालात थोड़े से पनप रहे थे कि वो थोड़े से बेहतरी की तरफ जा रहे थे, लेकिन चूंकि रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, गवर्नमेंट चेंज हुई पाकिस्तान में, तो मुआशी स्टेबिलिटी नहीं रही। अभी पाकिस्तान मुआशी लिहाज से मुआशी फ्रंट पे अभी जूझ रहा था, इन चीज़ों से लड़ रहा था कि अचानक अब पाकिस्तान में ये सैलाब वाला इशू आ गया। तो सबसे ज़्यादा नुकसान सैलाब से मुआशी, क्योंकि पाकिस्तान में सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक चुकी है। जो मेजर सिटीज़ थे वहाँ पे सारे काम रुक गए हैं, सिर्फ सैलाब पे काम हो रहा है, और होना भी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी से पहले ह्यूमैनिटी को प्रिवेल करना चाहिए था, और वो प्रिवेल कर रही है। सारे काम सबने छोड़ दिए और पाकिस्तान की इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल रुक गई है। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान इससे हो रहा है कि जो हमें जल्जले से भी हुआ था,
मास डिसलोकेशन। पाकिस्तान में मास डिसलोकेशन इस लेवल की हो रही है क्योंकि पाकिस्तान अभी अफगानी जो हमारे भाई हैं वो चूँकि अमेरिका जंग की वजह से वो पाकिस्तान में आ गए। पाकिस्तान 1988 से 30 लाख अफगानियों को पाकिस्तान में रखा हुआ है। रिफ्यूजीज का क्राइसिस इतना बड़ा था कि पाकिस्तान उनको फीड कर रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान इस स्टेज पे आ गया था कि उनको अफगानिस्तान के जितने भी बशिंदे थे उनको वापस भेज रहे थे कि आप अब अपने मुल्क में चले जाएं, हम आपको ज़्यादा मतलब बियर नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी अपने बहुत ज़्यादा इश्यूज हो गए हैं। लेकिन उससे भी बड़ा क्राइसिस आ गया पाकिस्तान में, ये सैलाब। अब सैलाब में ऑलमोस्ट दूसरा बड़ा जो इसका नुकसान पाकिस्तान फेस करेगा वो मैस डिसलोकेशन है। पाकिस्तान में बहुत ह्यूज लेवल पे मैस डिसलोकेशन होगी क्योंकि ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं वो इससे इफेक्ट हुए हैं और वो अपने घरों से बेघर हो गए हैं। वो रोड्स पे आके बैठे हुए हैं, खाने पीने को उनके लिए कुछ नहीं है, उनके मवेशी मर गए हैं, उनकी खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं, लोग खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हैं। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी और जितने भी अदारे हैं वो उनकी इस तरह मदद नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान के पास ऑलरेडी रिसोर्सेज बहुत कम है। और 18वीं तरमीम के बाद तो जो ये जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सूबों को ट्रांसफ़र हो चुके हैं। NFC अवार्ड में उनको पैसा दिया जाता है कि वो अपने सूबे के हिस्सों पे इनके डिपार्टमेंट्स पे खर्च करें। लेकिन चूंकि फेडरल गवर्नमेंट के रिसोर्सेज भी बहुत कम हैं और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स तो उनसे भी कम होते हैं, तो पाकिस्तानी उस एंगल में उनको फीड कर नहीं पा रहे हैं। अब जिस तरह मतलब उनको खाने को कुछ नहीं है, उनके इवन ऊपर छत भी नहीं है, सरों के ऊपर रोड्स पे बैठे हुए हैं। तो ये जो मैस डिसलोकेशन हुई है इतने मैसिव लेवल पे, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा नुकसान होगा। इसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। इस मैस डिसलोकेशन से अब फसलें तबाह हो गई हैं तो महंगाई होगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, गुर्बत बढ़ेगी। इवन आप खाने पीने की अशिया खुर्दोनोश जो हैं वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगी होगी। इवन मतलब 350 रुपये किलो प्याज बिक रहा है मंडी में, और मतलब जितनी भी खाने पीने की अशिया हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। और आम आदमी की पहले ही कैपेसिटी कोरोना ने ख़त्म कर दी थी, अब सैलाब का जो ये एक कुदरती आफत आ गई है। आम आदमी जो दिहाड़ीदार तबका था, जो बेरोजगार था, वो पहले हैंड टू माउथ हो गया, अपना घर का खर्चा चला रहा था, वो खुदकुशियां करने पर मजबूर हो गया। अब सबसे मेन पॉइंट जाता है कि हम इनको रोक किस तरह सकते हैं, कुदरती आफात को रोक किस तरह सकते हैं। सबसे मेन इशू जो है कुदरती आफात को रोकने का सबसे बड़ा इशू है डैम बनाना। पॉइंट इसका मेन जो है कि जी रेमेडीज क्या है, रेमेडियल मेजर्स कौन से लेने चाहिए। तो बेसिक मेजर्स जो हैं, सबसे पहला मेजर तो डैम्स बनाने चाहिए। पाकिस्तान में बहुत बड़े डैम्स हैं, 2 बड़े डैम्स अभी हैं, और ये तकरीबन ऑलमोस्ट 60-70 ईयर्स के बाद पाकिस्तान में 2 बड़े डैम्स बन रहे थे, दिया मीर बादशाह डैम और मोहम्मद डैम। गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि 10 डैम्स बन रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में बड़े डैम्स के साथ साथ छोटे डैम 10 डैम जो बड़े बन रहे हैं उनको वो 2028 में ऑलमोस्ट कंप्लीट होंगे। एक डैम को बनने के लिए 8 से 10 साल का अरसा चाहिए। तो पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान ने नेक्स्ट फ्लड को रोकना है और इसके कोई रेमेडियल मेजर्स लेने, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम उनको छोटे छोटे डैम्स बनाने पड़ेंगे। पाकिस्तान में चूंकि जो पहाड़ी सिलसिला है वो इस तरह के एरियाज हैं कि वो बने बनाए डैम्स हैं, वहाँ पे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करके आप डैम को रेक्टिफाई कर सकते हैं और डैम को चालू कर सकते हैं। तो सबसे पहला और फॉरमोस्ट जो एक्शन लेना चाहिए ये इन सैलाब इफेक्टिव्स की रिहेबिलिटेशन के बाद, तो वो जो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए गवर्नमेंट का, किसी भी गवर्नमेंट का, वो सबसे पहला ये होना चाहिए कि अगर पाकिस्तान को बचाना है तो डैम बनाना पड़ेगा, उनको छोटे छोटे डैम्स बनाने पड़ेंगे, जिस तरह KP में बने हैं, पंजाब में बनने चाहिए, सिंध में बनने चाहिए, बलोचिस्तान में भी बनने चाहिए। डैम इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी ज़रूरत है। दूसरा, पाकिस्तान इससे किस तरह निकल सकता है, पाकिस्तान शजरकारी करनी चाहिए, प्लांटेशन करनी चाहिए। प्लांटेशन इतना बड़ा काम है कि ये एक तो जो क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स हैं उनको रोक रहा है। अभी हामिद मीर साहब ने एक प्रोग्राम किया है, 2-3 दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि जी बिलियन ट्री सुनामी जो प्रोजेक्ट खान साहब का था, उसकी वजह से सैलाब की शिद्दत में इतनी कमी आई है और क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को हम कम कर सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा शजरकारी कर सके, क्योंकि पाकिस्तान अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन से बाहर नहीं निकला और कंस्ट्रक्शन हम लोग इतनी कर रहे हैं, और जितने भी प्लांट्स पहले लगे हुए थे वो इन ओवरहेड ब्रिजेस की शक्ल में तबाह हो गए हैं, वहाँ से सारी प्लांटेशन ख़त्म कर दी गई है। तो सब उसके बाद जो मेन काम करने वाला है वो प्लांटेशन है। तीसरा, हमें सबसे जो मेन इसमें काम आना चाहिए, जो होना चाहिए पाकिस्तान में, और पाकिस्तान अभी तक वो कर नहीं सका 75 सालों में, एक कौम बनना, कौमी यकजहती की बहुत बड़ी ज़रूरत है पाकिस्तान में। पाकिस्तान इंडिया के मैच पे पाकिस्तानी एक कौम बन जाते हैं, कश्मीर का मामला हो तो एक कौम बन जाते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है तो हम एक कौम नहीं बन पा रहे हैं।
75 साल में हमारी जो लीडरशिप आई है उन्होंने हमें फिरका वारियत में और सेपरेशन में फेंका है, कभी किसी ने जोड़ने की कोशिश नहीं की। सिंधी अपने आप को सिंधी समझते हैं, पंजाबी अपने आप को पंजाबी समझते हैं, सब तासुबबाजी में पड़े हुए हैं। हमें एक कौम बनने की बहुत ज़रूरत है। अगर जिस्म के किसी एक हिस्से को तकलीफ होगी तो तकलीफ पूरे जिस्म को होगी। अगर पाकिस्तान का कोई एक सूबा तबाह होगा तो पूरा पाकिस्तान तबाह होगा। तो पाकिस्तान को बचाने के लिए हमें कौमी यकजहती की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे जब कुदरती आफात आ जाएं तब तो कौमी यकजहती की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे लास्ट में और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम। पाकिस्तान में 1970 के बाद 1990 तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही है, उसके बाद 1990 से ऑनवर्ड 2020 तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही है। पाकिस्तान का अलमिया ये रहा है कि अभी तक कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस में पूरे 5 साल नहीं गुजार सका। पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को सबुटाज किया जाता है, उनकी गवर्नमेंट्स गिराई जाती हैं साजिशें करके। तो इन चीज़ों को बंद होना चाहिए। जो भी गवर्नमेंट आए वो पॉलिटिकल विल लेके आए, वो पाकिस्तान को बेहतर करने की कोशिश करे और पूरे 5 साल गुजारे। जब डेमोक्रेसी इस मुल्क में प्रिवेल करेगी तब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, और जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तब गवर्नेंस के मिसाइल को फोकस कर सकेंगे, और इन गवर्नेंस के मिसाइल की वजह से ही पाकिस्तान में डेमोक्रेसी प्रिवेल करेगी और आम आदमी की जो ज़िंदगी है वो आसान होगी। अब सबसे लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने बहुत से लोग इस तरह के मुखय्यर हज़रात हैं जिनको बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, उनकी हैसियत से, उनके खर्चों से बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। जितना उनको चाहिए उससे बहुत ज़्यादा, उनको समझ नहीं आती वो कहाँ पे खर्च करें। तो उनसे अपील है, जितने भी मुखय्यर हज़रात हैं वो पाकिस्तान में अपने जो बहन भाई सैलाब से मुतासरा हो चुके हैं उनकी जितनी उनकी इमदाद कर सकें, जितनी मदद कर सकें, जिस एंगल में भी कर सकें, खाने पीने की चीज़ें दे सकते हैं। कोई कंस्ट्रक्शन के डिपार्टमेंट से अगर मुंसलिक है तो वो उनको घर बना के दे। सबसे लास्ट में, पाकिस्तान में अब जितने लोग सैलाब से मुतासरा हो चुके हैं, पाकिस्तान में मुखय्यर हज़रात से अपील ये है कि वो उनकी जितनी जहाँ तक हो सके माली इमदाद या किसी भी ज़िमन में वो उनकी हेल्प कर सकते हैं। किसी की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है तो वो उनकी कंस्ट्रक्शन में हेल्प कर सकता है, पैसों की, खाने पीने की चीज़ों से, शेल्टर से। आप जिस तरह भी जिनको अल्लाह ताला ने दिया हुआ वो एक कदम आगे बढ़ें और इंसानियत की खिदमत के लिए पाकिस्तान कि जो ये बहन भाई हमारे रोड्स पे बैठे हुए हैं, जिन आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, उनका मजाक ना उड़ाया जाए बल्कि उनकी जेन्युइनली हेल्प की जाए ताकि वो अब दोबारा अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस जा सकें, जो कि अगले 2-3 साल में जाएगा। लेकिन अगर ये मुखय्यर हज़रात और पाकिस्तानी हम एक कौम बन के कौमी यकजहती के इस जज्बे से बाहर निकलेंगे कि जो भी सैलाब से मुतासरा हुआ है उसको हम सही उसको उसकी मदद करेंगे और उसको ठीक करेंगे, तो ये कुछ दिनों का काम रह जाएगा। इस सिलसिले में पाकिस्तान की इनकी मदद की किस तरह की इनकी मदद किस तरह की जा सकती है, तो इस ज़िम्मन में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने और इमरान खान साहब ने अपने अपने फंड्स कायम किए हैं। अकाउंट्स नंबर मीडिया पे चल रहे हैं और आपको भी स्क्रीन पे शो हो जाएंगे। आप उनमें अपनी मदद भेज सकते हैं, पैसे भेज सकते हैं। अगर कैंप्स लगे हुए हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, जिस तरह अल खिदमत है वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा काम करी, शाहिद अफरीदी फाउंडेशन है वो काम कर रही है, उसके बाद JDC काम कर रही है सिंध में, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। कुछ आप जो भी है पाकिस्तान में हर एक बंदा इतना तो कम से कम कर ही सकता है कि एक पानी की बोतल लेके वहाँ पे कैंप्स में जमा करा दे ताकि किसी को पीने के लिए साफ़ पानी मिले। जो भी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, तरीके लब्बाइक काम कर रही है सैलाब में। अभी साद रिजी साहब ने DG खान और उससे पंजाब के मुतासरा इलाकों का दौरा भी किया है और वहाँ पे माली इमदाद पहुँचाई। जितने भी लोग इस जज्बा खैर से काम कर रहे हैं, इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, जितनी आप कर सकते हैं उनकी हेल्प करें। और हुकूमती सतह पे जितने रिसोर्सेज को चाहिए, जितने रिसोर्सेज इनको ठीक करने के लिए चाहिए, वहाँ पे आप शहबाज शरीफ साहब को फ़ंड दे सकते हैं और इमरान खान साहब को फ़ंड दे सकते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब का जो फ़ंड है वो डायरेक्टली CM KP और CM पंजाब परवेज लाई इनके अकाउंट्स इन्होंने मेंशन किए हुए जो पंजाब और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने बनाए हैं। लेकिन खान साहब ने आज ऐलान किया कि हम जो भी फंड आएगा हम पूरे पाकिस्तान में तो पाकिस्तान में जितने भी फंड्स, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइम मिनिस्टर के फंड, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के फंड्स हैं, तो पाकिस्तानियों से हाथ जोड़ के अपील है कि सैलाब मुतासरीन बहन भाइयों के लिए बाहर निकलें, उनकी मदद जिस तरह आप कर सकते हैं वो करें, जितनी कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी में। आपकी कैपेसिटी 1 रुपया की है, आपको अल्लाह ताला ने 1 रुपये की इस्तात दी है, 1 करोड़ की दी है, 1 अरब की दी है। आप अपनी कैपेसिटी में अपनी हैसियत के मुताबिक जितना कर सकते हैं एटलीस्ट करें।
कुछ नहीं कर सकते तो घरों में जो हमारे पुराने कपड़े पड़े हुए हैं, कुछ खाने पीने की चीजें, वही हम उन तक पहुंचा सकते हैं। वहां पे लोगों के पास 10-10 दिन हो गए एक ही मतलब सूट में बैठे हुए हैं, वो आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। तो उनकी जिंदगी को फोकस करें। और अगर ये आप इस जज्बे से इस तरह बाहर निकलेंगे कि अगर आप इस चीज को इस तरह सोचेंगे, अगर आपका कोई प्यारा इस तरह की सिचुएशन में फंसा होता तो आप क्या करते, तो ये जज्बा लेके अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए आप लोग उनकी मदद करें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। और अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।